हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे नेक्स्ट आ रहा है या एक्स आ रहा है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट आ रहा है या एक्स आ रहा है। आ तो रहा है कोई आपके लिए। देखते हैं नेक्स्ट या एक्स। और आप इसमें से किसको लेंगे। कार्ड ही नहीं निकल रहे, क्या हो रहा है। नेक्स्ट ओह, अच्छा अच्छा। एक तो ही कार्ड चाहिए। एक तो ही कार्ड। अच्छा जी, तो नेक्स्ट तो आपका एक्स तो आपका सॉरी भागा हुआ है। एक्स आपका भागा हुआ है, इतने दर्द दे के, धोखा दे के। चलो देखते हैं। तो और शादी का प्रस्ताव आपके लिए आने वाला है। वही इंतजार में है या आप इंतजार कर रहे हैं। अभी आपके लिए कुछ नया आने वाला है, अच्छा आने वाला है। कोई चुलबुला,
इंतज़ार भी है आपको। लेकिन वो शख्स अपने आप को बहुत ही आपसे अमीर समझता था कि आप उनके हिसाब से कुछ नहीं हो। आपके किसी अपने ही बचपन का दोस्त हो आपका, आपके किसी खास ने आपको धोखा दिया है। आपके दोस्तों ने, आपके दुश्मनों ने, सब ने आपके साथ विश्वासघात किया है। प्यार के नाम पर आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, लेकिन आप निराश ना हों। तो कब अभी और भी ऑफर बाकी है, अभी और भी जिंदगी में बहुत कुछ मिल सकता है। खुशियाँ आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, पर आप यहाँ से बाहर निकलो। दर्द आपको बहुत मिला है पीछे, आपके पीठ पे खंजर मारे हैं, बड़ा धोखा दिया है आपको, आपके इमोशन के साथ खेला गया है। और अब आप उसी बोझ को उठाए घूम रहे हैं। उसी बोझ के साथ आप अभी तक हैं। आप अभी तक इस बोझ से मुक्त नहीं हुए हो। होना नहीं चाहते आप, होना पड़ेगा। इस दर्द को आप अभी तक पाल के बैठे हो, जो पीछे की आपको ये अपॉर्चुनिटियाँ दिख नहीं रही। ये सिर्फ इस पे ही नज़र है आपकी, क्योंकि बड़ा भारी धोखा हुआ है आपके साथ। आपके लिए शादी की ऑफर आ रही है। आपका इंतज़ार ज़रूर ख़त्म होगा, ज़रूर होगा ये काम। आपकी ज़िंदगी में ज़रूर सूरज चमकेगा। कोई आएगा बड़ा प्यारा सा क्यूट आपकी ज़िंदगी का। प्यारी सी भी आ सकती है। ये इसमें मेल फीमेल का नहीं है, तो सॉरी मैं थोड़ा बोलने में। अब देखो, जैसे आएगा बोला तो आएगी भी तो है ना। कोई इंटेलिजेंट आएगी, कोई समझदार आएगी, लेकिन आप ये क्या ध्यान रखना, इनसे रिश्ता करने के लिए
आपको ये सोच के रखना होगा अगर आप ये चाहें, क्योंकि ये कामयाब लेडी है। देखो इसमें मैंने आएगा बोला है ना, और ये आ गई है, तो मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो। आप अपनी उसके ही अकॉर्डिंग ही लगाएं, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही वो करें। तो मैं कहाँ थी, रिश्ता अगर आता है, प्रेमी है, तो आप इसके सामने ये शर्त नहीं रख सकते कि आप नौकरी छोड़ दें अगर आप मेल हैं तो। और हाँ, मेल इससे नौकरी नहीं छुड़वा सकता। अगर आप फीमेल हैं तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से घर में भी टाइम देगा और बाहर भी बहुत अच्छा बिजनेस जॉब करेगा। मतलब ये सब चीज़ को दिमागदार है, बहुत होशियार है, ये सब कुछ करना जानता है या जानती है। अगर ये लेडी है ना, तो ये नौकरी और घर संभालना जानती है। ये अगर ये इंजॉय करेगी, करेगा या करेगी। म्यूजिशियन देखो सब एक से एक पावरफुल आ रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बहुत ही पावरफुल अच्छा इंसान आने वाला है। एक्स के रोने मत रोइए, एक्स को जाने दीजिए भाड़ में, नेक्स्ट को आने दीजिए जिंदगी में। ये एक्स है और ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है। तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। देखो मिल गई आज मेरे सजन, मिल गए आज मेरे सजन, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम। ऐसा आएगा कोई? आप इन सब चीज़ों को कबूल नहीं कर रहे। जो नेक्स्ट आने वाला है ना, उसके लिए आप तैयार नहीं हो। थोड़ा टाइम रुकिए, अपने आप को टाइम दीजिए। हवा का रुख आपकी ही तरफ आएगा, आपको बदलना भी पड़ेगा, अपने आप को फिर से जगाना पड़ेगा। जब आप एक्स को भली भांति जानते हैं, तो फिर उसके लिए रोने की तो कोई गुंजाइश नहीं बाकी रहेगी ना। वो पैसों के लिए छोड़ के गया था, थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के गया था आपको। उसे एंजॉय करना ज़िंदगी में, हर किसी से मिलके वक्त गुजारना पसंद था, और आप ये जान चुकी हैं, इसलिए वो आपके सामने नहीं आना चाहता। वो ये जान चुका है, नहीं आप ये जान चुकी हैं कि वो कैसा है, इस शर्म से भी नहीं आ रहा आपके सामने। आप सच्ची और नेक हैं, आप फैसला जो करेंगी सच्चाई के लिए करेंगी। आप अनुभवी हैं
वो ये जानता भी है और कहता भी है, सोचता भी है कि ये सब इतना कुछ कैसे कर लेती है। वो डर रहा है कभी आप किसी और की ना हो जाओ, किसी और से अपने दिल का राजा ना बना लो या रानी ना बना लो, क्योंकि वो आपके साथ धोखा करके गया था। सिर्फ इसलिए धोखा करके गया था कि आप गरीब थे। अब वो सोच रहा है आपके बराबर आने के लिए। आपको देना चाहता है प्यार का कप, लेकिन अनमैच्योर है, मैच्योर नहीं है। आप एक मैच्योर लेडी हैं, समझदार हैं, हर चीज में बैलेंस बना के रखती हैं। आपके साथ दोबारा से शुरुआत करना चाहता है। आप अपने मगन में ही मस्त हैं। आप ईश्वर का दिया ही कप नहीं लेना चाहते। ईश्वर जो गिफ्ट दे रहा है नेक्स्ट का, वही नहीं ले रही। आपने सब कुछ एक्स को ही दे दिया। आपने जी भर भर के उन पर प्यार लुटाया, अपना सब कुछ उसी को लुटा दिया। अब आपके पास कुछ बाकी नहीं बचा। अब आप किसी को कुछ नहीं देना चाहते। हाँ, दिल का दर्द कुछ कम हुआ है आपके कर्मों से। आपके कर्मों से खुश होके आपने इतना दर्द सहा, आपने इतना दर्द सहा, फिर भी आपने अपना कर्म नहीं छोड़ा, और उस कर्म के बदले का ईश्वर खुद इंसाफ कर रहे हैं आपके साथ। ईश्वर ने आपके कर्म का चक्कर घुमा दिया है। अब आपका अच्छा ही अच्छा है। वक्त का चक्कर घूम चुका है, नई शुरुआत हो चुकी है। उसके पास भी इमोशन बहुत हैं। वो अपने प्यार का कप देना चाहता है आपको, आपका एक्स। वो पछता रहा है कि मैंने ईश्वर के दिए तोहफे को मना कर दिया, लेकिन वो आपको एक मिस्ट्री समझता है। आप मिस्ट्री लेडी हैं या म्यूजिशियन है, जेंट्स है म्यूजिशियन। मतलब आपको वो पहले पहचान नहीं पाया। आप बहुत गहरी लेडी हैं या जेंट्स हैं, बहुत गहरे तह तक आप सब कुछ जान लेती हैं। आप हर चीज़ की पहले से भविष्यवाणी कर देती हैं। वो ऐसा समझते हैं आपको कि आप कोई एंजल हैं।
जिसे वो पहचान नहीं पाया। वो अंधेरे में घूमते रहा, उजाले से परे। अब वो आपको पाना चाहता है। उसने आपकी ज़िंदगी पे इतना बड़ा टावर गिराया, आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया, लेकिन आप इतना सब कुछ होने के बाद भी बड़े अच्छे से संभल गई हैं और भी समझदार हो गई हैं। पहले थी समझदार, लेकिन अब और भी हो गई हैं। औरों के लिए काम करती हैं आप, औरों को दुख सुख सब का सलूशन देती हैं। अगर किसी की धन धान्य से मदद नहीं कर पाती हो आप, तो आप वैसे भी बहुत हौसला देती हो, रास्ते दिखा देती हो, ये काम यहाँ से नहीं यहाँ से होगा। और उसी चीज़ के लिए अब वो तरस रहा है, क्योंकि उसे भी आपसे गाइडेंस मिलती थी, आप उनको गाइड करती थी, आप मदरली नेचर की हैं। आपकी ज़िंदगी में जल्दी ही कोई आने वाला है। आप तो अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करो। हाँ, आप बहुत समझदार हो, आप बड़े हल्के में लेती हो बड़े से बड़े दर्द को भी, ये मैंने देख लिया है इनमें। पर अपने लिए भी थोड़ा सा जियो जी। हर चीज़ का हल निकाल लेती हैं आप, या निकाल लेते हो। तो नेक्स्ट तो बड़ा एक्स तो बड़ा जद्दोजहद कर रहा है आपकी ज़िंदगी में आने के लिए। अब आपको सोचना है। आप नहीं चाहते, आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, पर वो आएगा, वो ज़रूर आएगा। वो आपको बताना चाहता है मैं क्यों गया था, मेरी आंखों पे पट्टी क्यों बंध गई थी। क्योंकि उनके घर के बड़े बड़े डिसिप्लिन वाले लोग हैं, इसीलिए उसने ईश्वर का दिया कब भी मना कर दिया। लेकिन अब वो खुद से डिसीज़न ले चुका है और आपकी तरफ आएगा। उसे ये पता है कि आप और वो ईश्वर की बनाई हो, यूनिवर्स खुद आप दोनों को मिलाने वाला है। वो पीछे का सब छोड़ के आना चाहता है, वो एकदम नई ज़िंदगी जीना चाहता है, आपके साथ घर बसाना चाहता है। किसी ने पीछे सलाह गलत दी थी उसको,
किसी ने काला जादू कराया था उस पर। अनमेच्योर था उस टाइम। वो कहने में बहुत देर कर चुका है। वो ये समझता है मैंने कहने में देर कर दी, अब मैं करूं तो क्या करूं, अब मेरा क्या हो सकता है, यही सोचता रहता है। मेरे हाथ से निकल जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा। ये तो ईश्वर का बनाया था सब मेरे लिए। ईश्वर ने गिफ्ट दिया था मुझे। मेरे आँखों पे क्यों पट्टी बंध गई थी, मैं क्यों नहीं कुछ कर पाया। मुझे जस्टिस दो ईश्वर, मुझे जस्टिस दो। वो जस्टिस भी मांग रहा है पागल कहीं का। खुद ही गड़बड़ करते हैं, खुद ही जस्टिस मांगते हैं। तो अपने लालच के लिए वो छोड़ के गया था, अब उसे जस्टिस चाहिए। तो किस बात का जस्टिस? जस्टिस तो आपको मिला है। आप अपनी मस्ती में मस्त हैं, मगन हैं। आप छोटे बच्चे की तरह ज़िंदगी जीना चाहती हैं। अब आपको कोई लेना देना नहीं किसी से। वो कितने ही पाँव पीट ले, वो आपको नहीं जीत सकता, और वो जीतना चाहता है आपको। थक भी चुका है, कोशिश में भी लगा है, दोनों काम कर रहा है। थक जाता है, बैठ जाता है, फिर लग जाता है। कभी दोस्तों से पूछता है, कभी आपकी सहेलियों से पूछता है। उसकी पूछताछ ऑनलाइन सब चलती रहती है, कहीं से कोई खास खबर नहीं मिलती आपकी। अगर आपकी खबर भी मिलती है तो ये कहते हैं कि वो तो नारायण नारायण हो गई है और तेरी दुनिया से खो गई है। अब तू चल, वो तेरे हाथ नहीं आएगी। आपके भी मैच्योर फ्रेंड यही बोलते हैं दोनों के। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आ गई। आ गई, यहाँ आ गई, हो गई। तो फिर मिलते हैं, बाय।